नमस्कार। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं, की आधे भाग की व्याख्या भेजी थी और बाजार दर्शन का बचा हुआ जो भाग है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको सुने। हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बिना ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद लेता है और उतरने पर उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब लेखक बताता है कि बाजार के जादू से किस तरह से बचा जा सकता है, यानी कि बाजार के जादू से बचने के उपाय। तो लेखक कहता है कि जब भी हम बाजार में जाएं तो जो सामान हमें लेकर आना है उसकी हम लिस्ट बना कर ले जाएं साथ में, या मन में यह निश्चय करें कि हमें तो यही सामान लेकर आना है और बाजार में सीधे उसी सामान की दुकान पर जाएं और वह सामान लेकर आएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाजार का जादू हमारे ऊपर खूब चलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाजार जाने से पहले हम यह निश्चित कर लें कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले भगत जी का उदाहरण देते हैं। तो भगत जी के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि भगत जी जो है चूर्ण बेचने का काम करते हैं और लेखक के पड़ोस में रहते हैं। वे काफ़ी समय से चूर्ण बेचते हैं और वहाँ के लोग जो उसे चूर्ण के नाम से ही जानते हैं। चूर्ण उनका एक तरह से सरनाम है। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते, अर्थात जब वे चूर्ण बेचते हैं और जब वे चूर्ण 6 आने का बिक जाता है तो वे बाकी का चूर्ण फ्री में बच्चों को दे देते हैं, मुफ्त में बांट देते हैं। और उनके चूर्ण की इतनी मांग होती है कि कई व्यापारी तो उसका चूर्ण खरीदने के लिए उन्हें पेशगी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह किसी को भी अपना चूर्ण नहीं बेचते। इसलिए वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं और बाजार का उन पर कोई जादू नहीं चलता। हालांकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे, फिर भी उनका मन अडिग रहता था और उनके सामने ऐसा लगता था जैसे मानो पैसा भीख मांगता हो। कहता मुझे लो, लेकिन वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहत गरव से बिलखता ही छोड़ देता है। और जब वह बाजार जाता, मान लो उसे कोई नमक की थैली खरीदनी है, तो वह सीधा पंसारी की या परचून की दुकान पर जाता है और सारा बाजार उनकी आंखों के सामने पसरा पड़ा रहता है। लेकिन वह मन में यह निश्चय करके जाता है कि उसे तो पंसारी की दुकान पर ही जाना है, तो वह सीधे उसी दुकान पर पहुंचता है और जो सामान उसको उस दुकान से चाहिए वही सामान लेकर आता है। तो बाजार का जादू बिखरा का बिखरा रह जाता है और उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वही बाजार के जादू से बच पाते हैं और वास्तव में जो सच्चा लाभ भी बाजार को ऐसे व्यक्ति ही देते हैं। अब लेखक ने बताया कि बाजार की असली सार्थकता किसमें है। देखिए, लेखक ने अभी भगत जी का जो उदाहरण दिया था, तो ऐसे लोग ही बाजार को असली सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही जो बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं, जो अपनी ज़रूरत को पहचानते हैं। और जो व्यक्ति बिना ज़रूरत के सामान खरीदते हैं वह अपने परचेजिंग पावर का
प्रयोग करते हैं। और ऐसे व्यक्ति न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है, अर्थात सद्भावना की जो भावना है वह कम हो जाती है। और सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। यानी कि एक दुकानदार जो होता है ग्राहक से लाभ कमाता है और एक के लाभ में दूसरे की हानि है। अगर दुकानदार ज़्यादा लाभ कमाता है तो ग्राहक को नुकसान होता है और जिसके कारण बाजार को सही लाभ नहीं पहुंचता। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं होता बल्कि शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना बन जाता है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर आंधा है और वह मायावी शास्त्र है। और इस तरह से वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन जाता है। तो इस तरह से हमारा बाजार दर्शन अध्याय समाप्त होता है।